Hello everyone, welcome back to Magnet Brains. This is Swati, your spoken English educator, and Magnet Brains के इस amazing platform पे you're most welcome. Why? Because ये एक ऐसा platform है जो आपको kindergarten से लेके class 12 तक सारा syllabus मतलब हर subject का पूरा content आपको available कराता है, जो कि best of the teachers ने curate किया है, that too for free. एग्जैक्टली 1 और 2 चैप्टर्स के बाद आपको कोई सब मतलब पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। आप ये सारी जो पढ़ाई है वो फ्री में कर सकते हो और बहुत अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हो। ठीक है, नाउ व्हाट आर वी गोइंग टू स्टार्ट? वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडे on the plain English vocabulary. What is on the plain English vocabulary? हमने पिछले वीडियो में क्या देखा था कि जब आप एयरपोर्ट पे हो तो कौन कौन से वर्ड्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, इंग्लिश के ऐसे वर्ड्स जो आपको एयरपोर्ट पे पता होने चाहिए। अब आप फ्लाइट बोर्ड कर चुके हो, ठीक है, बोर्डिंग कर ली है। अब फ्लाइट के अंदर जो होता है वो देखना पड़ेगा, तो हम देखेंगे ऑन द प्लेन। सो पहला वीडियो था एट द एयरपोर्ट और अब हम देखने वाले हैं ऑन द प्लेन। सो शैल वी स्टार्ट? अब सबसे पहला वर्ड होता है आइल। ये आइल क्या होता है? आइल, एजल नहीं, इसको हम कहते हैं आइल। नाउ आपको पता है कि जो फ्लाइट्स होती हैं उसमें यूजुअली क्या होता है, एक रो ऑफ सीट्स ऐसी होती है, एक रो ऑफ सीट्स होती है और बीच में जहाँ पे लोग चलते हैं वो जो बीच की जो जगह होती है उसको हम कहते हैं आइल। अंडरस्टूड? सो नाउ दिस इज अ नाउन, द एम्प्टी वॉक वे बिटवीन रोज ऑफ सीट्स ऑन द प्लेन। सो यहाँ पे इफ़ यू कैन सी, ये जो रोज हैं ये सीट के रोज हैं, इसमें ये जो बीच में दिस प्लेस इज नोन एज एन आइल, और इसीलिए ये जो कॉर्नर की सीट्स होती हैं इनको आप कहते हो आइल सीट्स। आइल सीट्स, अंडरस्टूड? सो आइल सीट मतलब अ सीट बाय द आइल। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? नेक्स्ट है बिजनेस क्लास। अब जब आप फ्लाइट में ट्रैवल करते हो, ठीक है, कोई भी प्लेन में ट्रैवल करते हो, तो आपके पास जो सीट होती है ना उसमें 2 क्लास होते हैं, एक होता है इकोनॉमी क्लास और एक होता है बिजनेस क्लास। बिजनेस क्लास में आप बहुत कंफर्टेबली जाते हो, आपको स्पेशियस जगह मिलती है और आप जितना ज़्यादा पैसा देते हो उतना आपको लैविश जगह मिलती है। और डोमेस्टिक क्लास में मतलब इकोनॉमी क्लास में ऐसा कुछ नहीं होता, आप सिंपली जाते हो वापस आ जाते हो। ठीक है, सो जितने भी ये जो पॉलिटिशियंस होते हैं या फिर बिजनेसमैन होते हैं, जो एकदम काफ़ी बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं या एक्टर एक्ट्रेसेस होते हैं, ये यूजुअली बिजनेस क्लास ही ट्रैवल करते हैं। ठीक है, हम जैसे लोग इकोनॉमी क्लास में ट्रैवल करते हैं। सो ये बिजनेस क्लास कुछ ऐसा होता है। इकोनॉमी क्लास में चुपचाप बस बैठो, जाओ, वापस आ जाओ। ओके, so the area where people who are traveling for business sit, it is sometimes the same as first class. So business class और first class almost same होता है। Next is cabin. Cabin क्या होता है? Interior of the airplane. ये जो पूरा जो होता है, जैसे ये तो कॉकपिट का अंदर का है, पूरा जो प्लेन के अंदर का साइड होता है, जैसे आपने प्लेन में एंटर किया, इसीलिए उसे कैबिन बैगेज कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि प्लेन के अंदर के पार्ट को केबिन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज कैप्टन। हु इज कैप्टन? कैप्टन इज द वन हु इज टेकिंग यू, आपको लेके जा रहे हैं वो। द पर्सन हु फ्लाइज द प्लेन एंड इज इन चार्ज ऑफ द प्लेन, जो प्लेन को उड़ा रहे हैं उन्हें कहते हैं हम कैप्टन। कॉकपिट क्या होता है? कॉकपिट जहाँ पे आपके जो कैप्टन होते हैं वो बैठते हैं, कॉकपिट। ठीक है, कॉकपिट जहाँ पे आपके जो कैप्टन होते हैं वो बैठते हैं। द पार्ट ऑफ द प्लेन वेयर द कैप्टन एंड को पायलट सिट टू फ्लाई द प्लेन। अब जहाँ पे ये, कैन यू सी दिस? तो दिस इज योर कॉकपिट, जहाँ पे कैप्टन होते हैं और कैप्टन के साथ एक को पायलट होते हैं। को पायलट मतलब जो उनके असिस्टेंट होते हैं। नेक्स्ट इज कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये तो पता होना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप एयरपोर्ट पे जाते हो, ठीक है, जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में भी जा रहे हो, रेस्टोरेंट में किसी होटल में जा रहे हो, वहाँ पे आप रह रहे हो, तो वहाँ पे एक छोटा सा रेफ्रिजरेटर होता है। उस छोटे से फ्रिज में कुछ कैश्यूज़ होते हैं, चॉकलेट्स होते हैं, वाटर बॉटल्स होते हैं, उनको नहीं लेना चाहिए, वो कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब जो आपको फ्री में मिलता है। अंडरस्टूड? लाइक फ्री डज नॉट कॉस्ट एनी मनी। लेकिन अब जैसे आपने फ्लाइट ट्रैवल किया, जैसे एयर इंडिया में पहले हुआ करता था दैट आपको जो है कॉम्प्लीमेंट्री मील्स मिलते थे, तो जहाँ वहाँ पे जो भी खाना मिलता था वो आपको कॉम्प्लीमेंट्री दिया जाता था। शताब्दी अगर ट्रेन में आप ट्रैवल करते हो तो वहाँ पे आपको पूरे टाइम कॉम्प्लीमेंट्री फूड देते रहते हैं, प्रोवाइड करते रहते हैं। अंडरस्टूड? सो इसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब जो आपको फ्री में मिलता है। को पायलट मैं आपको बता चुकी हूँ, द पायलट हु हेल्प्स द कैप्टन फ्लाई द प्लेन, वो पायलट जो एज एन असिस्टेंट कैप्टन को हेल्प करता है और उनको प्लेन को फ्लाई करने में हेल्प करता है।
नेक्स्ट इज इकोनॉमी क्लास या कोच क्लास, जिसमें हम जैसे लोग बैठते हैं। ये होता है द लोवेस्ट क्लास ऑफ ट्रैवलिंग। इकोनॉमी टिकट्स आर द चीपेस्ट टिकट, जहाँ पे आपको 3000 5000 की टिकट मिलेगी भोपाल टू लेट्स से दिल्ली की। अगर आप बिजनेस क्लास में जाओगे तो 20 और 25 और 30,000 भी हो सकता है। सो दैट इज द डिफरेंस। क्यों जाएंगे हम बिजनेस क्लास में? नहीं जाना, ऐसी क्या खास बात है? जाना तो फाइनली मुंबई है ना। अब थोड़ा नॉर्मल बैठे हुए जाओ या सोते हुए जाओ, की फर्क पड़ता है, राइट? अब है इमरजेंसी एग्जिट। इमरजेंसी एग्जिट क्या होती है? जब आप प्लेन में ट्रैवल कर रहे हो तो देखो, वैसे तो भगवान करे सब कुछ अच्छा रहे, लेकिन कभी कोई इमरजेंसी आ गई, किसी तरीके का टर्बुलेंस हो गया, कोई इशू आ गया, तब ना इस तरीके से इमरजेंसी एग्जिट होता है यहाँ पे। मतलब जो एक पूरा एक एक्स्ट्रा दरवाज़ा रहता है वहाँ पे, जहाँ से आप उसे खोल के बताते हैं वो बाकायदा जो भी उस इमरजेंसी एग्जिट के साइड में बैठा होता है कि किस तरीके से खोलना है और किस तरीके से यहाँ से निकलना है। The part of the plane that opens and passengers can exit during an accident. अब फर्स्ट क्लास में आपको बता चुकी हूँ, मोर एक्सपेंसिव टिकट्स विद बेटर सीटिंग एंड मोर सर्विसेज। फर्स्ट क्लास हैज़ बिगर सीट्स देन इकोनॉमी और कोच क्लास। सो ये होती है एकदम फर्स्ट क्लास, जिसमें आपके पास इतना एकदम कंजस्टेड नहीं होता, थोड़ा सा आप स्पेशियस तरीके से बैठ सकते हो। लाइफ वेस्ट, दिस इज़ योर लाइफ वेस्ट। तो जब भी आप जाते हो तो आपको वो एयर होस्टेस बताती है ना कि कैसे आपको इसको पहनना है, कैसे आप पानी में कूदोगे, वो अलग बात है, आप ये सब सुन नहीं रहे होते हो। सो अ सेफ्टी डिवाइस यूज ड्यूरिंग एन इमरजेंसी लैंडिंग इन वाटर। सो ये जो वेस्ट होता है इसको आप पहनते हो, यू हैव टू ब्लो एयर इनटू इट। और जैसे मान लो कि कभी आपको पानी में लैंड करना है, यू डोंट नो स्विमिंग, ऑफकोर्स आप अगर एक कोई ओशन में लैंड कर रहे हो तो आपके लिए ये वेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एंड देन ओवरहेड बिन या ओवरहेड कंपार्टमेंट, ये एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है। जैसे आप गए प्लेन में, आपके पास एक लैपटॉप बैग है या आपके पास कोई भी छोटा सा बैग है जिसको अब वो कैबिन बैगेज कहते हैं, याद है? उसको रखते कहाँ हैं? उसको यहाँ ऊपर साइड में रखते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे बैठ रहे हो, यहाँ ऊपर जो जगह होती है इसको आप कहते हो ओवरहेड बिन या ओवरहेड कंपार्टमेंट। ओवरहेड क्योंकि सर से ऊपर होता है, सो ओवरहेड बिन या ओवरहेड कंपार्टमेंट कहते हैं इसको, ठीक है? अ प्लेस टू स्टोर कैरी ऑन बैग्स अबव द पैसेंजर सीट्स। तो जैसे मेरी सीट यहाँ पे है, सो इफ आई एम सिटिंग हियर, मेरा बैगेज यहीं रहेगा। ये नहीं कि मैं यहाँ बैठ रही हूँ और मैंने सबसे उधर पीछे कहीं रख दिया, ऐसा नहीं होता। ऑक्सीजन मास्क, ऑक्सीजन मास्क क्या होता है? कभी कभी एयर प्रेशर जो होता है वो डाउन हो जाता है और आपको ब्रीदिंग इश्यूज होते हैं, तब वहाँ से ऑटोमेटिकली जो ऑक्सीजन मास्क होते हैं वो ड्रॉप करते हैं। यू हैव टू पुट योर ऑक्सीजन मास्क ताकि आप ब्रीथ कर सको। अ सेफ्टी डिवाइस दैट गिव्स पैसेंजर्स ऑक्सीजन ड्यूरिंग एन एक्सीडेंट। पायलट, वही मैं आपको बता चुकी हूँ, द पर्सन हु फ्लाइज द प्लेन, जिनको हम कैप्टन भी बोलते हैं, पायलट भी कहते हैं। रो, तो जैसे आपका कौन से रो में अगर आपकी सीट है, अगर मुझे बोलना है तो ये सारी आपकी रोज होती हैं। जैसे ये वाली जो है ये कॉलम्स होते हैं, ये वाली रो है, मैं इस रो में बैठा हूँ, या मेरे पीछे वाली रो, मेरी आगे वाली रो, इस तरीके से हम बात करते हैं। सीट बेल्ट, तो सीट बेल्ट जो है आपको फैसन करने पड़ते हैं, ये इस तरीके से आपको सीट बेल्ट होता है वहाँ पे जिसको आपको लगाना रहता है। स्टीवर्ड या फ्लाइट अटेंडेंट, स्टीवर्ड मतलब क्या होता है? द पर्सन हु हेल्प्स यू देयर। जो फ्लाइट में आपको अटेंड करता है, जो लड़का होता है, उसे हम स्टीवर्ड कहते हैं। जैसे ही इज़ अ स्टीवर्ड, इसको अपन एयर होस्टेस नहीं कहेंगे, ठीक है? ही इज़ अ स्टीवर्ड। अ मैन हु टेक्स केयर ऑफ पैसेंजर्स ऑन द प्लेन। एंड स्टीवर्डेस या एयर होस्टेस या फ्लाइट अटेंडेंट कौन होती है? यहाँ पे यू नो विद अ स्माइली फेस, बेसिकली जो फीमेल आपकी फ़्लाइट में आपको अटेंड करती हैं, अगर कोई आपको प्रॉब्लम होती है या आपको खाने का कुछ चाहिए, एनीथिंग, सो शी इज़ नोन एज द एयर होस्टेस या स्टीवर्डेस या फ्लाइट अटेंडेंट, ठीक है? टेक ऑफ करना मतलब क्या होता है? फाइनली फ्लाइट चल पड़ी। व्हेन द प्लेन लीव्स द ग्राउंड, तो जब प्लेन ग्राउंड को लीव करते हैं तो उसको हम बोलते हैं टेक ऑफ करना, ओके? एंड टच डाउन मतलब जब वो लैंड कर रहा होता है। और इसके बाद होता है टर्ब्यूलेंस। टर्ब्यूलेंस मतलब कभी कभी वेदर की वजह से अगर एक्सीडेंट नहीं भी होता तो भी ना प्लेन पूरा हिलने लग जाता है, ठीक है? एंड यू रियली हैव टू, उस वक्त आपको सीट बेल्ट्स वापस अच्छे से फैसन करने पड़ते हैं, यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। तो मूवमेंट इन द एयर दैट कॉजेज अ रफ फ्लाइट, जिसकी वजह से फ्लाइट जो है वो रफली मूव करती है, उसे हम क्या कहते हैं? टर्ब्यूलेंस। टर्ब्यूलेंस, ओके? एंड द लास्ट वन इज विंडो सीट। फेवरेट, मोस्ट फेवरेट। विंडो सीट मतलब जो विंडो के बगल वाली सीट होती है उसको विंडो सीट कहते हैं। देन यू हैव द मिडिल सीट, उसके बाद यू हैव आइल सीट, ठीक है? आई एम टॉकिंग अबाउट इकोनॉमी क्लास।
सो दैट इज़ इट। यहाँ हम कंप्लीट करते हैं हमारे सारे ऑन द प्लेन वाली वोकैबुलरी। अब इसके अलावा ऐसे कोई और वर्ड्स, इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते नहीं है जो आपको अरे बाप रे ये क्या बोल दिया इन्होंने, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। वो अपनी ट्रॉली लेके आएंगे, आपसे पूछेंगे वुड यू लाइक टू हैव समथिंग, आप उन्हें बताओगे या आई वुड लाइक टू हैव दिस और नो आई एम गुड थैंक्स। सो ये सब मैं आपको बताऊंगी कैसे बोलना है, कैसे करना है एयरपोर्ट कॉन्वर्सेशन में, जिसके 2 पार्ट्स होंगे, एक एट द एयरपोर्ट और एक ऑन द प्लेन। ठीक है, मिलते हैं बहुत जल्दी। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। इन सारे वीडियोस के लिए प्लीज़ विजिट आवर वेबसाइट magnetbrains.com, जहाँ पे स्पोकन इंग्लिश एकदम होम पेज पे ही टैब है, क्लिक ऑन दैट। उसके बाद क्लिक ऑन वॉच नाउ, देन क्लिक ऑन एनीथिंग दैट यू विश टू स्टडी, जो भी उसमें टॉपिक में है, और इस तरीके से आपका वीडियो स्टार्ट हो जाएगा। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच वंस अगेन। आई होप दिस वीडियो हेल्प्ड यू। नेक्स्ट टाइम आप एयरपोर्ट पे जाओगे ना, तो यू आर गोइंग टू बी ऑल सॉर्टेड, prepared. That's my promise. Okay? मिलते हैं बहुत जल्दी. Do not forget to like, share and subscribe. Take care. Bye.